मनुष्य के बर्बादी के 4 कारण। आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य की बर्बादी को लेकर क्या कहा है कि मनुष्य की बर्बादी किस प्रकार से हो रही है। अभी के कली युग में मनुष्य किस तरह से पाप कर रही है, क्या वो पुण्य पा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल, कपट आदि दोष बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह अधिक से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। कहा जाता है कि लालच ही पाप का जड़ है, इसलिए हमें कोई भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से उसका पतन हो जाता है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर कभी कभी मनुष्य अपना गुरु का भी अपमान कर देते हैं। अतः इसे हमें बच कर रहना चाहिए। क्रोध, क्रूरता और स्वभाव राक्षस जैसा मनुष्य का होने लगता है। वह किसी की हत्या भी कर देता है क्रोध के समय, तो वह बड़ी बड़ी बात नहीं समझते हैं। ये सब कर्म मनुष्य को बड़ी बुराई और कष्टों में धकेलने वाला होता है। कई मनुष्य तो ऐसे बुरे बन जाते हैं कि सज्जन लोग उसका नाम तक लेना पाप समझते हैं। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, याद करना ही वो पवित्र माना जाता है। ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके बैरी मनुष्यों को ईश्वर उनके स्वभाव के अनुसार ही नीच योनियों देते हैं। नीच स्वभाव वाले बुरे लोग बारंबार कुत्ते, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह, कीड़े मकोड़े, गिद्ध, चील इत्यादि के रूप में जन्म ले लेकर अपने कर्मों के पाप भोगते हैं। मनुष्य को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति जी जान लगाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसके अंदर में कोई लालच नहीं होना चाहिए। वही मनुष्य दुनिया में आगे बढ़ सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो लोग भगवान के दिखाई अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लग जाते हैं, उन्हें भी भगवान पराया नहीं समझते, बल्कि उनकी पाप मुक्ति के लिए ही उन्हें इस मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनि में जन्म न लेना पड़े। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि वे बुरे स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयास न करके बुरे कर्म करते हैं, तो उन्हें बार बार पशु, पक्षी, जलचर आदि की नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के दरवाजे हैं। अच्छे आदमी को इनका त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मनमाने ढंग से जीवन यापन करने वाले मनुष्य जीवन के अंत में घोर कष्ट भोगते हैं और निश्चित ही नरक में चले जाते हैं। बुरे लोगों को कहीं भी गुण नहीं दिखता, वे सब और दोषी दोष देखते हैं। वे स्वयं दुखी रहते हैं और इसीलिए दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। उनके मन में यह बसा होता है कि सब अच्छाई हमारे पास है और किसी के पास नहीं, मैं ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसलिए संसार में कोई आदमी उन्हें अच्छा नहीं समझता। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और शुद्धि आती है, लेकिन बुरे लोगों के साथ से अशुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित होते हैं जो आगे अनेक नीच योनियां, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट, पतंग इत्यादि में धकेल दिए जाते हैं। आइए क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने। सबसे बड़ी बात, किसी बुरी घटना की आशंका से मनुष्य के मन जो घबराहट होती है उसे भय कहते हैं और भय के पूर्णतः अभाव को अभय कहते हैं। इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम है। इंद्रियों के समस्त कार्य शास्त्र अनुरूप होने चाहिए, इससे इंद्रियां निर्मल बनी रहती है। मनुष्य उठते, जागते, बैठते, चलते हर समय भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। अपने सारे काम करे, यह स्वाध्याय है, इसके मन शुद्ध रहता है। जो मनुष्य सांसारिक सीमित पदार्थों को निजी न होने पर भी निजी मानकर आनंद पूर्वक भोगता है, वह हिंसा करता है। अतः हमें किसी का हिंसा नहीं करना चाहिए। हमें जितना है उतना में ही खुश करना रहना चाहिए। दूसरों का हिंसा नहीं करना चाहिए।
अतः हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए फिर क्या कहा कृष्ण भगवान ने, जो मनुष्य सांसारिक सीमित पदार्थों को निजी न होने पर भी निजी मानकर आनंद पूर्वक भोगता है, वह हिंसा करता है। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। मनुष्य को दया भी करना चाहिए। महापुरुषों का साथ पाकर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण लोग भी बुराइयां का त्याग करके अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। जीव के एक ओर भगवान है और एक ओर संसार। जब वह भगवान की ओर चलता है तो उसमें सद्बुद्धि आती है, और जब वह संसार की ओर चलता है तो उसमें दुर्बुद्धि तो आती ही है। सद्बुद्धि में आस्तिक भाव रहता है और दुर्बुद्धि में नास्तिक भाव रहता है। विवेक शक्ति प्राणी मात्र में रहती है, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों में इसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं है, एवं मनुष्यों में उसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता भी है। जब मनुष्यों को खाने पीने आदि में विशेष वृत्ति रहती है, तब उसमें कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दुर्बुद्धि छिपी रहती है, सामने नहीं आती। लोभ लालच में डूबे मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसका पतन हो जाता है। जो व्यक्ति कहता है कि न कोई कर्तव्य है और न ही कोई अकर्तव्य, और न ही कोई दुराचारी और न ही कोई सदाचारी, और न ही ईश्वर, न भाग्य, न पाप और न परलोक, और न किए हुए कर्मों का कोई अच्छा बुरा फल है, वह नास्तिक अर्थात ईश्वर को नहीं मानने वाला होता है। नास्तिक लोग ईश्वर, परलोक या मर्यादा से नहीं डरते। वे शासन, गलत लोगों और गलत प्रभावों से डरते हैं। कोई आदमी भगवान का, कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है। इसी तरह बुरे लोग कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। लोभ के फंदे में फंसे लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपये हो जाएं, तो भी उनकी मांगे की आदत खत्म नहीं होती। बुरे स्वभाव के व्यक्ति लोभ में पड़कर सारे कर्म करते हैं और अपने उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा सामान जुटाने का कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। और यह वीडियो कैसे लगा अपना राय कमेंट में अवश्य बताइए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आपका माता पिता खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।